पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, बल्कि ये हर उस स्टूडेंट की मेहनत की चोरी है जिसने रातों को जाग जाग कर उस सपने को पूरा करने की कोशिश की है। हर साल वही कहानी, पेपर लीक, प्रोटेस्ट और फिर साइलेंस। किसी की उम्मीद टूटी, किसी का कॉन्फिडेंस मरा और किसी के घर में फिर से लौट आई खामोशी। हजारों स्टूडेंट की ज़िंदगी फिर से जीरो से शुरू हो गई। ज़रा सोचिए, वो स्टूडेंट जो हज़ारों रुपए लगाकर एक बड़े शहर में आया है, इस उम्मीद से कि सिलेक्शन लेकर ही जाएगा। वहीं कहीं दूर गांव में उसकी माँ घर का काम करते हुए दिन रात भगवान से यही दुआ करती है कि इस साल तो मेरा बेटा सफल होकर ही आए। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी उसके सारे सपने पेपर लीक की बलि चढ़ गए। चलिए अब देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक का जो स्कैम हुए हैं वो कितने स्कैम हुए हैं। सन 2011 से 18 के बीच में हमारे राजस्थान में 12 से भी ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए थे। यानी कि 8 साल में 12 से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे। अगले 4 साल में 2019 से 2022 के बीच में 26 से भी ज़्यादा मामले सामने आए। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कम होने की बजाय ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। दिसंबर 2022 में आरपीएससी ने जो सेकंड गियर की परीक्षा की थी वो रद्द करनी पड़ गई थी। सितंबर 2021 में जो एसआई भर्ती का पेपर हुआ था जिसमें लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, उसको भी 2025 अगस्त में उसको भी रद्द कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2024 आरएएस मेंस परीक्षा जिसने हज़ारों छात्रों की उम्मीदों को तोड़ दिया। उनकी सिर्फ 3 मांगें थी। पहली मांग ये, पिछली भर्ती का रिजल्ट आने से पहले नई भर्ती की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि 2023 की जब कॉपी जारी नहीं हुई है तो इम्प्रूवमेंट हम कैसे करें। तीसरा ये कि जो नए छात्र हैं उनको तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने का समय मिला है और 30 सब्जेक्ट आरएस मेंस में आते हैं। 30 सब्जेक्ट और 3.5 महीने, लगभग 100 दिन के आसपास का समय है। तो 30 सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना, उनको रिवाइज़ करना, ये 3.5 महीने में पॉसिबल नहीं है। तो इन बच्चों की 3 मांगें थी। 50 से भी ज़्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखे। छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अन्न जल का त्याग करके जून की जो गर्मी है जहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे सड़क पे जो और ज़्यादा गर्म रहती है, डामर की रोड, वहाँ पर बैठ करके और छाँव का भी त्याग कर दिया था। वहाँ त्याग करके उन्होंने धरना दिया था। कई छात्रों को आईसीयू में लेके जाना पड़ गया था, लेकिन भजन लाल जी ने उन बच्चों के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं निकाला। सच कहूँ, सरकार ने पेपर लीक पे कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन ये मामला अंदर तक झकझोर देने वाला है, क्योंकि मैं खुद वहाँ उस समय उपस्थित था। छात्रों ने मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार को भी कई बार पत्र लिखा, ट्वीट किया, अपनी कॉल करके अपनी व्यथा बताई, लेकिन कोई भी निर्णय इस पर भी नहीं निकला। न्यायालय में रिट लगाई, लेकिन वहाँ भी आज तक जो है मामला पेंडिंग चल रहा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सिस्टम का हाल हर बार एक जैसा ही है। हर बार वही लाइन, सख्त कदम उठाएंगे। और अब सवाल ये है कि क्या ये पेपर लीक रुक नहीं सकता है? रुक सकता है भाई। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है, बस इरादा सही नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो किसी जज, सीबीआई ऑफिसर या सत्ता में पे काबिज किसी व्यक्ति के पास तक पहुँचे तो मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, तो एक बार उन बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए। अरे आप भी तो कभी स्टूडेंट थे, आप भी तो इस दौर से होकर गुजरे हैं, आपने तो कभी स्ट्रगल किया था। लेकिन जब आज आपके पास में पावर है तो हम क्यों अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं? क्या पेपर लीक का ये जो सिस्टम है अब ये रुक नहीं सकता है? क्या ये सरकार का एक भाग बन चुका है? और आखिर में एक सवाल, जब सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों ही अगर गूंगे बहरे हो जाएं तो एक जो साधारण जो इंसान है वो किसके पास में अपनी फरियाद लेके जाए, किस दरवाजे को खटखटाए? अगर आप भी इस अन्याय को महसूस करते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। कभी कभी सन्नाटा भी चीखता है, बस हम सुनना बंद कर चुके हैं। ये वीडियो किसी सरकार के खिलाफ नहीं,
उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने मेहनत को मजाक बना दिया है। शायद बदलाव आज नहीं होगा, पर आवाज़ आज से शुरू होगी।